गौस पाक की 20 अजीम करामात जो अक्ल को हैरान कर दे। गौस पाक की 20 अजीम करामात को पढ़ने के बाद आपकी अक्ल दिंग रह जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में गौस पाक की एक से बढ़ एक करामात को जुमा किया गया है। फहरिस्त करामात गौस पाक, मगरूर आलम और गौस पाक की करामात। वलायत की वापसी, एक बुजुर्ग की हाजत और गौस पाक की करामत। डूबी हुई बारात, 12 साल की डूबी बारात निकालने वाली रिवायत सही है या नहीं। गौस आजम का असा मुबारक चिराग की तरह रोशन हो गया। गौस पाक से करामत का मुतालबा। वलायत करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत का नाम है। शेख अब्बू अल फजल और गौस पाक का वाकया। सीदना गौस आजम का एक कशिफ और करामत। गौस पाक को वलायत का इल्म। अबद अलगनी मुक़द्दसी का वाकया। हौमी उड़कर गायब हो गया। अल्लाह के हुक्म से मरहबा। काफिला डाकुओं से बच गया। एक मगरूर आलम का वाकया। गौस पाक की 20 अजीम करामात में से पहले जिक्र करते हैं वो कुछ इस तरह है कि वो मगरूर आलम जिसने बड़े बाल और लंबे बाल छोड़े हुए थे। जैसे थी गौस पाक की निगाह पड़ी, फरमाया कांधों पर सांप लटका कर आ रहे हो। फकीर ने जैसे ही देखा वाक़ई हकीकी सांप थे, उस वक्त इसकी डिंगबाजी रफू चक्कर हो गई और दस्तार वजवा पहनकर आपके कदमों पर गिर गया। अल्लाह जिसे चाहता है इस पर अपना खास फजल फरमा कर वलायत से सरफराज फरमाता है और मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर यही मोहब्बत मखलूक खुदा को खींच कर वलायत के उन दरख्शां सितारों के दर पर ले आती है जहां खुदा को अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, रहनुमाई और कुर्ब इलाही पाने के मुख्तलिफ रास्ते नजर आते हैं। औलिया कराम अल्लाह ताला की अता से मखलूक खुदा को फैज़ और बरकत पहुंचाते हैं और इसे अल्लाह ताला से मिला देते हैं। खलक़े खुदा कभी इस फैज़ वाव बरकत को वाज़ वाव नसीहत से पाती है, कभी औलिया अल्लाह के हस्ने अखलाक और अमल से अपने बातिन को रोशन करती है, तो कभी यही मखलूक इस फैज़ को करामात की सूरत में देखती है और अपने ईमान की कली के खलने और अक़ीदत की गिरा के मजबूत होने का सामान करती है। गौस अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात गर्मी से भी बेशुमार अफराद ने फैज़ पाया है, पा रहे हैं और ता क़यामत पाते रहेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह बरोज़ क़यामत भी फी वज़वाओ बरकत से हिस्सा पाएंगे। आपकी ज़ात से बेशुमार करामतों का सुदूर हुआ है, उनमें से 3 करामतें मुलाहज़ा की जाए। वलायत की वापसी। हुज़ूर गौस पाक के ज़माना में एक वली कामी को वलायत से महरूम कर दिया गया, यानी इसकी वलायत छीन ली गई और लोग उसे मरदूद कहने लगे। उसने अपने ज़माना के 360 औलिया कामिलीन से अपनी वलायत की वापसी के लिए दुआ करवाई। सब ने इसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, लेकिन मुराद हासिल न हुई। औलिया कराम में से बाज ने इसका नाम जबलू महफूज पर बदनसीबों की फहरिस्त में लिखा हुआ देखा तो उसे कहा कि अब तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसके बाद इसका चेहरा सियाह हो गया। वो परेशानी की हालत में औलिया के सुल्तान हजरत गौस आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना सारा कश्श बयान कर दिया। वलियों के सरदार हुजूर गौस पाक ने फरमाया, खा जाओ, अगर तुम मरदूद हो गए हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अल्लाह पाक के हुक्म से मकबूल बना सकता हूँ। इसके बाद आपने इसके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, है अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि 360 औलिया कामिलीन इसके लिए दुआ कर चुके हैं? मैंने उनकी दुआ को कबूल ना किया, क्योंकि इसका नाम लू महफूज में बदबख्त लिखा जा चुका है। गौस पाक अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए मेरे अल्लाह, तो रद्द किए हुए को मकबूल और मकबूल को रद्द किया हवा बनाने पर कादिर है। ए मेरे अल्लाह, अगर तेरा यही इरादा है कि ये शख्स मरदूद ही रहे तो मुझे इसके मकबूल आम बनाने की दुआ करने की तौफीक क्यों अता की। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, ए अब्दुल कादिर, हमने उसको तुम्हारे सुपरिद किया, जो चाहो करो। तुम्हारा मकबूल मेरा मकबूल, तुम्हारा रद्द किया हवा मेरे यहाँ भी रद्द किया हवा है। इसके बाद सरकार गौस पाक ने उसको चेहरा धोने का हुक्म दिया तो अल्लाह पाक ने इसका नाम बदबख्तों से मिटाकर खुशबख्तों की फहरिस्त में लिख दिया। अल्लाह पाक की बारगाह से खिताब हुआ, ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे अदल व इंसाफ के इख्तियारात अता किए हैं। तुम्हारा मकबूल हमारी बारगाह में मकबूल है। अगर तुम्हारे यहाँ इसकी कोई इज्जत नहीं तो हमारी बारगाह में भी उसकी इज्जत नहीं है। एक बुजुर्ग की हाजत और गौस पाक की करामत। एक बुजुर्ग गौस पाक के जलसे में शरीक थे। लोगों का हुजूम जुमा था, इतने में बुजुर्ग को अचानक हाजत पेश आ गई।
पहले तो कंट्रोल करते रहे लेकिन फिर बात बर्दाश्त से बाहर होती गई। बुजुर्ग ने दाएं तरफ नजर दौड़ाई, 20,000 लोगों का हुजूम था। बाएं जानिब देखा, 30,000 लोग जुमा थे। पीछे नजर मारी तो 50,000 लोग खड़े थे। इन लोगों को चीरकर बाहर जाना मुमकिन नहीं था। हाजत अब किनारे पर पहुंच चुकी थी और अगर चंद लम्हों के अंदर अंदर कोई सबील ना बनती तो बुजुर्ग को वहीं पर ये मुश्किल काम करना पड़ जाता। बुजुर्ग ने सामने देखा और अपने दिल में कहा कि गौस पाक, मैं क्या करूं? गौस पाक ने उसकी ये बात सुन ली और अपना एक रुमाल हुआ में फेंका जो कि तैरता हुआ इस बुजुर्ग के मुंह पर आन गिरा। बुजुर्ग ने रुमाल पीछे हटाया तो क्या देखता है कि वो एक जंगल में है जहां ना कोई इंसान, ना चरनत, ना परनत। बुजुर्ग ने एक कोने में रफा हाजत की, फिर कहीं से पानी लेकर वजू किया। और अब बुजुर्ग सोच रहा था कि वापस गौस पाक की महफिल में कैसे जाया जाए। वो रुमाल खुद ब खुद बुजुर्ग के चेहरे पर दोबारा आ गया और अगले ही लम्हे वो बुजुर्ग वापस गौस पाक की महफिल में पहुंच चुका था। डूबी हुई बारात। एक बार सरकार बगदाद हुजूर सीदना गौस पाक दरिया की तरफ तशरीफ ले गए। वहां एक 90 साल की बढ़िया को देखा जो जार व क़ितार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत में अर्ज किया, मुर्शदी इस ज़ईफ़ा का इकलौता खुबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को उसी दरिया में किश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि किश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाकया को आज 12 साल गुजर चुके हैं मगर मां का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं है। ये रोजाना यहाँ दरिया पर आती थी और बारात को ना पाकर रो धो कर चली जाती थी। हजूर गौस आजम को इस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आपने अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ ज़ुहूर न हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही अज़्ज़वजल में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़वजल, इस कद्र ताख़ीर की क्या वजह है? इरशाद हुआ, है मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तक़दीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर देते मगर बमक़्तज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल हो चुके हैं। अब ना वो किश्ती बाकी रही है ना ही इसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़ा रेज़ा को अज़ाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था का यकायक वो किश्ती अपने तमाम तर साज व सामान के साथ बमा दूल्हा दुल्हन व बाराती सतह पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने आकर सीदना गौस आजम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। गौस आजम का असा मुबारक चराग की तरह रोशन हो गया। हजरत अब्दुल मलिक ज़ियाल बयान करते हैं कि मैं एक रात हुजूर पर नूर गौस पाक के मदरसे में खड़ा था। आप अंदर से एक सदसत अक़दस में लिए हुए तशरीफ फरमा हुए। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश हुजूर अपने इस असा से कोई करामत दिखलाएं। इधर मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा और इधर हुजूर ने असा को जमीन पर गाड़ दिया तो वो असा मसल चराग के रोशन हो गया और बहुत देर तक रोशन रहा। फिर हुजूर पर नूर ने उसे अखीर लिया तो वो असा जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद हुजूर ने फरमाया, बस ए ज़ियाल तुम यही चाहते थे। हजूर गौस आज़म को तमाम औलियाज़ाम के दरमियान ऐसे फजीलत हासिल है जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबिया कराम पर जिस तरह गौस आज़म ने पंजुम सुल्तान अल-फ़िक्र हज़रत हक़ बाहू सरकार को इस्म अल्लाह ज़ात पाक और फ़क्र मोहम्मदी के ख़जाना से माला माल किया है। गौस पाक रहमा अल्लाह ताला अलैहि से करामत का मुतालबा। एक बार खलीफा को एक दिन हजरत सीदना मुहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आपने फरमाया तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, मैं गैब से सेब चाहता हूँ। और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। आपने हुआ में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आपके हाथ में थे। आपने उनमें से एक इसको दिया। आपने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था, इससे मशक्की सी खुशबू आती थी। और अब्बू अल मुज़फ़्फ़र ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो इसमें कीड़े थे। वो कहने लगा, ये क्या बात है, मैंने आपके हाथ में निहायत उम्दा सेब डाल रखा।
आपने फरमाया, अब्बू अल-मुज़फ़्फ़र, तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो इसमें कीड़े पड़ गए। वलायत करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत का नाम है। हुजूर गौस पाक ने खुद फरमाया, और जमी औलिया का इस पर इत्तिफाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया व सौफिया को फरमाता है कि मुझे करामतों की ज़रूरत नहीं बल्कि करामत तो तुम्हारे नफ्स की तलब है। अंडरस्कोर करामतों में नफ्स मशगूल होता है, मज़ा लेता है, वाह करता है। अल्लाह की तलब तो इस्तिकामत है। अंडरस्कोर इसीलिए औलिया अल्लाह ने फरमाया, इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊंचा है। वलायत करामत को नहीं कहते बल्कि वलायत इस्तिकामत को कहते हैं। जब करामत का बयान होता है तो ये औलिया कराम की शान का एक गोशा है जिससे उनकी किसी एक शान का इजहार होता है। अंडरस्कोर उनके असल मकाम का पता इस्तिकामत से चलता है। किताब व सुन्नत की मुताबत और इस्तिकामत ही से वलायत का दरवाज़ा खुलता और उसमें उरूज व कमाल नसीब बनता है। हज़रत शेख अब्बू अल-फज़ल अहमद बिन सालेह फरमाते हैं, गौस पाक की तकरीर के दौरान के मैं हुजूर सीदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म के साथ मदरसा निज़ामी में था। आपके पास फ़क़हा और फ़िक़्ह जुमा थे और आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में एक बहुत बड़ा सांप छत से आपकी गोद में आ गिरा तो सब हाजिरीन वहां से हट गए और आपके सिवा वहां कोई न रहा। वो आपके कपड़ों के नीचे दाखिल हुआ और आपके जिस्म पर से गुजरता हुआ आपकी गर्दन की तरफ से निकल आया और गर्दन पर लपट गया। इसके बावजूद आपने कलाम करना मौकूफ न फरमाया और न ही अपनी जगह से उठे। फिर वो सांप जमीन की तरफ उतरा और आपके सामने सांप अपनी दुम पर खड़ा हो गया और आपसे कलाम करने लगा। आपने भी इससे कलाम फरमाया जिसको हम में से कोई ना समझा। फिर वो चल दिया तो लोग आपकी खिदमत में आए और इन्होंने आपसे पूछा कि इसने आपसे क्या कहा और आपने इससे क्या कहा। आपने फरमाया कि इसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से औलिया कराम को आजमाया है मगर आप जैसा साबित कदम किसी को नहीं देखा। मैंने इससे कहा, तुम ऐसे वक्त मुझ पर गिरे कि मैं क़ज़ा व क़द्र के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था और तू एक टेढ़ा ही है जिसको क़ज़ा हरकत देती है और क़द्र से साकिन हो जाता है। तो मैंने उस वक्त इरादा किया कि मेरा फ़ेल मेरे कौल के मुखालिफ ना हो।